हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कौन कौन से एटम इस इक्वेशन में रिएक्शंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको पता है कि लेफ्ट साइड में जो होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो कि क्रिया करते हैं, और जो राइट साइड में बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए है। अगर आप रफली सॉल्व करते हैं कि हमें जितने भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही हमें राइट हैंड साइड में करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आयरन यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितना है 1 और राइट साइड में कितना है 3। उसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। फिर इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है और इधर कितने हैं 4 है। अब इसमें हम देखो सिर्फ समझाने के लिए कि हम यहाँ पर ये बॉक्स बना रहे हैं, जिससे कि क्योंकि बच्चे अधिकतर गलतियां ये करते हैं कि जो भी मल्टीप्लाई होती है वो कहीं पे भी बीच में लिख देते हैं। जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो केवल स्टार्टिंग में लिखा जाता है, जिससे कि जो कि पूरे उसमें मल्टीप्लाई होता है, पूरे उसमें गुणा होता है उसकी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है। हमें जो बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए इधर 3 है और इधर कितना है 1 है, तो हमें इधर भी कितना करना है 3 करना है। तो यहाँ पर क्योंकि इधर कम है तो लेफ्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो गई यहाँ पर लेफ्ट में मल्टीप्लाई 3 से। अब ये भी 3 हो गए और यहाँ पर ये भी 3 हो गया आयरन, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 हैं, तो हम इधर जाएंगे फिर ऑक्सीजन पे। यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है 4 है। ठीक, अब हमें इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 है तो इधर भी इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पर 4 से गुणा करनी पड़ेगी और ये क्या हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ गुणा कहाँ करिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में करिए ना। अब लेफ्ट साइड में इसी गुणा होते ही ये मल्टीप्लाई पूरी हो गई। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 8। अब पहले तो यहाँ पर 2 थे, अब कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए। अब इधर तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही हैं। अब हमें इधर भी 8 करना है। 8 करने के लिए यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 से हमने मल्टीप्लाई करी तो राइट में मल्टीप्लाई करी है, तो ये आ गया यहाँ पर राइट में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आयरन 3 है, इधर भी 3 हो गए, ये वाला हमारा चेक हो गया। इधर हाइड्रोजन हमारे 4 2 8 हैं और इधर भी हमारे आयरन 4 2 कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए, ये भी हमारा चेक हो गया। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये है 4 और इधर भी कितने राइट में ये भी कितने हो गए 4। तो हमारी इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे इसको 3Fe बैलेंस करने के बाद में प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी समीकरण यहाँ पर संतुलित हो गई। ठीक है, अब इसी तरह हम करते हैं सेकंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पर इसमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पर कौन कौन से एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है 3, राइट साइड में कितने कार्बन है 1 है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट में 8 और राइट में कितने हैं हाइड्रोजन 2। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। अब इसको आप बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं 3 हैं और यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले हम क्योंकि राइट में कम है तो मल्टीप्लाई किस में जाएगी राइट में। अब यहाँ पर कितने राइट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पे कार्बन दोनों तरफ क्या हो गए इक्वल हो गए 3। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ पर कितने हैं 2।
इक्वल करने के लिए हमें राइट में क्योंकि कम है तो यहाँ पर हमें इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी राइट में। तो राइट में यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर ये 8 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। लेकिन अब देखिए हम दोबारा से चेक करेंगे। अब यहाँ पे कार्बन दोनों तरफ, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये 3 हो गए। उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन है 8 है और इधर भी हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 2 जा, इधर तो 3 2 जा 6 और 4 ही हो गए यहाँ पर। तो कितने हो गए यहाँ पर 10, 3 2 जा 6 और इधर हो गए 4, 10 हो गए। अब 10 हो गए तो इक्वल करने के लिए हम इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से चेक कर लीजिए। इधर कार्बन जो है 3 है तो इधर भी यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। उसी तरह यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये 8 है, इधर भी 4 2 जा 8 है और इधर जो है 5 2 जा 10 ऑक्सीजन है और इधर जो है 3 2 जा 6 तो यहाँ पर हो गए और 4 भी हो गए। तो 6 + 4 = इधर भी कितने हो गए यहाँ पर 10। तो ये इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन है Mg3N2 + 6S2। इसलिए प्रोडक्ट इसके बनेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2 और NH3 यानी कि अमोनिया। अब सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए है, जिससे कि आप बीच में मल्टीप्लाई ना करें। अब देखेंगे इधर कौन कौन से एटम है। मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में एटम कितने हैं, मैग्नीशियम के 3 हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है। इधर नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 हैं और इधर नाइट्रोजन का 1 है। इधर हाइड्रोजन है 6 2 जा 12 और इधर है हाइड्रोजन 3 और नहीं 3 नहीं है, ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, 2 तो ये हो जाएंगे हाइड्रोजन और 3 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल है राइट साइड में 5 और ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन की 6 से मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट में 6 है और राइट में कितने हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई होती है वो दोनों में। ठीक है, पहले तो हमें ये चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम लेफ्ट में कितने हैं, 3 हैं और राइट में कितने हैं, 1। तो इधर कम है मैग्नीशियम राइट में, तो यहाँ पर हमें कितने से इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। तो ये हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, मैग्नीशियम हमने यहाँ पर इक्वल कर दी, 3 कर दी। अब नाइट्रोजन इधर 2 हैं और इधर कितने हैं, 1 है, तो हमें इधर कम है तो मल्टीप्लाई राइट साइड में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 1 में हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब हमारे मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में 3 है, राइट में 3 है। उसी तरह से नाइट्रोजन भी लेफ्ट में 2 है और राइट में भी कितने हो गए, 2। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास कितना हो गए हैं, यहाँ पर 6 है। ठीक है, लेकिन राइट में क्योंकि मल्टीप्लाई हो गई है तो ये यहाँ पर राइट में 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6, 3 2 जा 6 और यहाँ पर भी 3 2 जा 6, 6 और 6 कितने हो गए यहाँ पर 12 हो गए हाइड्रोजन राइट में। पहले 5 थे ना, अब कितने हो गए, ये 12 हो गए।
3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। अब रह गए हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं हो गए हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन थे 6। अब हमारे पास कितने हो गए ऑक्सीजन, 3 2 जा 6। यहाँ पर ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई दोनों से हो गई ना, 3 2 जा 6, पहले 2 थे हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास कितने हुए 6 हो गए। तो अब इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रीस्टार्ट कर देते हैं चेकिंग के लिए। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को चेक कर रहे हैं। मैग्नीशियम 3 है लेफ्ट में, राइट में भी मैग्नीशियम 3 हो गए। लेफ्ट में नाइट्रोजन 2 है, राइट में भी यहाँ पर नाइट्रोजन हमने 2 कर दिए, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, 6 2 जा 12, 12 यहाँ पर हो गए। तो इधर राइट में देखिए 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, यहाँ पर भी कितने हो गए 12 हो गए, क्लियर। अब रह गया ऑक्सीजन, ये है 6 की 6 है ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट में, और यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 2 जा 6, ये भी इक्वल हो गए। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, बैलेंस हो गए Mg3 N2 प्लस 6H2O Mg OH2 प्लस 2NH3। ये हमारी यहाँ पर सही रूप से बैलेंस होकर इक्वेशन यहाँ पर हमारी तैयार हो। ठीक है, एक और इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इनके चारों तरफ। ये बन गया यहाँ पर बॉक्स, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पर कौन कौन से आइटम है। ये है आयरन है, Fe, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कौन कौन से आइटम है, और उतने ही इक्वल हमें राइट हैंड साइड में रखनी है, दोनों इक्वल करनी है। यहाँ पर आयरन कितने हैं 2, और इधर कितना है 1। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 3, और इधर भी कितनी है 3। एल्यूमिनियम यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आयरन को इक्वल करेंगे, क्योंकि इधर 2 है लेफ्ट में, इधर 1 है, तो राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से इक्वल करने के लिए। तो राइट में करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इक्वल, इसको नहीं छेड़ेंगे हम अभी। अब इधर एल्यूमिनियम कितना है 1 है, और इधर कितना है 2 है। इक्वल करने के लिए लेफ्ट में कहाँ है, तो मल्टीप्लाई लेफ्ट में, ये होगी मल्टीप्लाई लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन भी 2 हो गए लेफ्ट में, ये हो गए, और एल्यूमिनियम भी यहाँ पर लेफ्ट में 2 हो गए, राइट में भी 2 हो गए। अब रह गया आयरन, आयरन कितना है यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी कितना है 3 है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस, ठीक है। अब हमारा जो इसका आंसर है सही से बैलेंस करके जो हम लिखेंगे वो है Fe3O3 Fe2O3 प्लस 2Al 2Fe प्लस Al2O3, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड